नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेलीफोन पर बातचीत की है। ट्रंप के कार्यभार संभालने के बाद यह दोनों नेताओं के बीच पहली बातचीत है। पीएम मोदी ने इसे लेकर सोशल मीडिया एक्स पर भी पोस्ट किया और बताया कि किस तरीके से उनकी बात उनके प्रिय मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिखते हैं कि अपने प्रिय मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करके बहुत खुशी हुई। उन्हें उनके ऐतिहासिक दूसरे कार्यकाल के लिए बधाई भी दी। हम पारंपरिक रूप से लाभकारी और भरोसेमंद साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम अपने लोगों के कल्याण और वैश्विक शांति, समृद्धि और सुरक्षा के लिए मिलकर काम करेंगे। इस बातचीत को लेकर अब अमेरिका का बयान भी सामने आया। पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बातचीत को लेकर व्हाइट हाउस ने अपने बयान में कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। राष्ट्रपति ने भारत द्वारा अमेरिकी निर्मित सुरक्षा उपकरणों को खरीद बढ़ाने और निष्पक्ष द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों की ओर बढ़ने के महत्व पर जोर दिया है। इसके अलावा राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की व्हाइट हाउस यात्रा की योजना पर चर्चा की है। जानकारी के अनुसार फरवरी में पीएम मोदी अमेरिका का दौरा कर सकते हैं। अपने बयान में उन्होंने आगे कहा कि दोनों नेताओं ने अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी, इंडो पैसिफिक क्वाड साझेदारी को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। इस साल के अंत में भारत पहली बार क्वाड लीडर्स की मेजबानी करेगा। अब ऐसे में आपको बता दें कि 20 जनवरी को ट्रंप पर जो शपथ ग्रहण समारोह था ट्रंप का, उसमें पीएम मोदी नहीं दिखे थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसे लेकर विपक्ष ने उन्हें जमकर ट्रोल किया था और ये कहा था कि अपना दोस्त ये कहते हैं और उसके बाद जो है वो किसी भी तरीके से उन्हें बुला नहीं रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ है? आखिर क्यों नहीं इस तरीके से जो है उन्हें बुलाया गया है? अब ऐसे में जो डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में बात हुई है, इस सब बात को लेकर अब कहीं ना कहीं इनकी मुश्किलें बढ़ जाएगी। इस बात को लेकर अब कहीं ना कहीं विपक्ष को जो है बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उन्होंने उम्मीद ही नहीं की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच इतनी अच्छी बातचीत होगी या फिर उन्हें फरवरी में बुलाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो ये फोन पर बातचीत हुई है, इसने विपक्ष के मुंह पर करारा तमाचा मारा है, उनके मुंह को बंद करने का काम किया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार ट्रोल कर रहे थे इस मामले को लेकर। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब बांग्लादेश को भी दी जाने वाली सभी तरह की मदद को बंद करने का फैसला लिया। यानी ये भी हो सकता है कि ट्रंप ने जो समर्थन वो बांग्लादेश को दे रहे थे, वो अगर उन्होंने खींच लिया तो फिर यूनुस की सरकार भी गिर जाएगी। जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार यूनुस की सरकार द्वारा देखने के लिए मिला, जिस तरीके से यूनुस सरकार ने हिंदुओं को प्रताड़ित किया, ये बात किसी से नहीं छिपी है। अब कहीं ना कहीं अपने कर्मों का फल ही है जो अब यूनुस सरकार को अब अमेरिका से भी कोई मदद और राहत जो है नहीं मिलने वाली है। अमेरिका ने भी अपने हाथ अब पीछे खींच लिए हैं। जानकारी के अनुसार यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID ने बांग्लादेश में अपनी सभी परियोजनाओं को बंद करने की बात कही है। अमेरिका का यह कदम बांग्लादेश के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद से अर्थव्यवस्था लगातार बद से बदतर होती जा रही है। लोग बेरोजगारी के संकट से जूझ रहे हैं। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में अमेरिकी निवेश हमेशा अहम रहा। रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 तक बांग्लादेश में अमेरिका का कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI लगभग $3 बिलियन था। अमेरिकी कंपनी बांग्लादेश में कपड़ा, ऊर्जा, कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में प्रमुख निवेशक है। अमेरिका के प्रमुख निवेश क्षेत्रों में वस्त्र उद्योग सबसे प्रमुख है, क्योंकि बांग्लादेश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्यात देश है और अमेरिका इससे सबसे बड़े बाजारों में से एक था। अमेरिकी कंपनी ने बांग्लादेश से कपड़ा उद्योग के बड़े पैमाने पर निवेश किया है और इसके चलते बांग्लादेश में लाखों की संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलता है। 2020 में बांग्लादेश के वस्त्र निर्यात का लगभग 20% हिस्सा अमेरिका को गया था। इसके अलावा अमेरिका की कंपनियों का बांग्लादेश में ऊर्जा, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी और वित्तीय सेवाओं में भी बड़ा निवेश है। अमेरिकी कंपनियों का निवेश बांग्लादेश के ऊर्जा क्षेत्र को सशक्त बनाने में भी अहम भूमिका जो है निभाता है। दरअसल अमेरिका का निवेश बांग्लादेश के विकास के योगदान देता है और यह निवेश ये बांग्लादेश की विदेशी मुद्रा कमाने की क्षमता को भी बढ़ाता है। अब ऐसे में जो अब बांग्लादेश को लेकर अमेरिका हाथ पीछे खींच रहा है, इससे इन्हें भारी भरकम नुकसान हो सकता है। यूं कहिए कि अब यूनुस
की कुर्सी खतरे में है। इसी के साथ साथ जिस तरीके से घुसपैठ का मुद्दा अमेरिका में भी रहा है और बाहरी लोगों को लेकर जो है एक तरह से जो है डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से बयान देते नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि जिनकी भी सिटीजनशिप यहाँ पर नहीं है, जो यहाँ के सिटीजन नहीं है, उन्हें उनके देश में जो है डिपोर्ट कर दिया जाएगा। I'm at Davos because the world is at Davos, but this is a Davos unlike any other. It's a Davos right in the middle of the inauguration of the 47th president of the United States, Donald Trump. The only thing anyone here is talking about is what that means for the world. You know, you can judge Trump's second term by his first term, and the relationship between India and the United States was better during Donald Trump's first term than it had ever been between our two countries. America is the richest, most powerful democracy in the world. India is the largest. We are a match made on earth that can impact every problem, every concern, every opportunity can be realized through this partnership. I think you can bet on the fact that the relationship between India and the United States is going to be better than ever. And that's just not my opinion. That's the opinion of the Indian American community, which voted for Donald Trump at record levels. By the way, it's the opinion of the president himself. If you take his cabinet picks and across the administration, he has more Indian Americans in his administration than maybe ever before. The re-election, let's say, the second term of President Donald Trump was a namaste from the United States of America to our brothers and sisters, our friends and family in the country of India. Of course it will. I mean, Prime Minister Modi and President Trump had a very, very close relationship that persists till now. And if you watch the inauguration, there weren't that many people that were allowed to be inside of the actual hall where the inauguration took place. And who was sitting on the front row? The representative of Prime Minister Modi. I mean, this is an indication on every level that there is only opportunity ahead for this relationship. No, I mean, it is crystal clear that religious freedom is a top priority of the Trump administration. It's a top priority the first time around, top priority the second time around. And when President Trump was running for re-election just a few months ago, he was one of the only world leaders that spoke out clearly and directly about what was happening to the Hindu community in Bangladesh. And so you can rest assured that President Trump is going to be a friend of Hindu Americans, not just Indian Americans, but of all Americans, whatever God they believe in or don't believe in, however they worship. I think I'm not an expert on that subject, but what I can inform you, and I'm pretty confident of, is that any issue that's a point of conflict between the United States and India, there'll be channels to negotiate those things that are different than perhaps existed before. But rest assured, I mean, President Trump is America first, okay? But that doesn't mean America only. And when he says he's going to negotiate, he means it. But one of the things that I also know about visiting India more than 20 times in my life is that some of the best negotiators in the world are Indians. And I think one of the most interesting things to watch will be India and the United States negotiating over all kinds of things, including President Trump's talk about tariffs and other things. What will come of all of this will be a win-win relationship for both countries that will make everyone more prosperous. No, President Trump has been very, very clear when it comes to immigration policy. He wants to crack down on illegal immigration on our southern border. What he is not interested in doing is not allowing the people who have incredible talents to contribute to the United States to be in the United States. And I mean, the fact of the matter is, I've lost count of how many of our largest companies, especially in our tech sector, whose leaders are Indian Americans. I think that's going to continue, and it's going to continue at every level. I mean, these two countries, the United States of America and the Republic of India, there is absolutely nothing that we can't achieve together. I think that's the position. If I had to pray, I can't speak for the President of the United States, but as an American that knows my country quite well and a supporter of the President, I bet on that. It's going to be the best time. It's not just going to be the golden age for America. It's going to be the golden age for the Indian-American friendship. हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।